नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। इस समय बज गए हैं 11:30। तो चलिए मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी मूंग मसूर की दाल है। ये ये मैंने अपने परिवार के हिसाब से दाल ली है, आप अपनी फैमिली के अनुसार दाल लें। तो ये देख लीजिए, आधा कप मसूर की दाल है, साबुत मसूर है ये। और आधा कप उड़द की दाल है। साबुत मसूर मतलब छिकले वाली नहीं, साबुत मसूर निकली हुई दाल। ये देखिए, ये दाल नहीं है, टूटी हुई नहीं है, साबुत मसूर है, छिकला निकला हुआ। पानी भिगो के इसका छिकला निकाल दीजिए। अब चलिए इस दाल को मैं धुल लेती हूँ। ये मार्केट की जो भी दालें आती हैं, मैं हमेशा बताती हूँ इसको 3-4 पानी से रगड़ रगड़ के धुलिए, कस के मसल के। भिगोने की ज़रूरत नहीं मूंग मसूर को, ये ज़्यादा टाइट नहीं होती, बहुत मुलायम होती हैं। और फिर हम प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं। चने की दाल को भिगोना पड़ता है, तुअर दाल को भी थोड़ा भिगो दें, उड़द दाल को भी भिगो दें। ये दोनों दालें बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इसलिए इन दालों को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इनको 3-4 पानी से रगड़ रगड़ के धुलेंगे, इसके बाद इस दाल को बनाएंगे। तो चलिए ये दाल धुलते हैं हम, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए हम अपना देखिए कुकर चढ़ा देते हैं, जिससे ये मेरा अदहन गर्म हो जाए। इसको हम लोग अदहन बोलते हैं। ये देखिए, ये अगर आपने 1 कप दाल ली हुई है, ये वाली 1 कप दाल ली है, तो 2.5 कप या 3 कप पानी डालें, इससे में ही दाल पक जाएगी आपको। और अगर आप बाद में आपको गाढ़ी वाढ़ी लगती है तो थोड़ा गर्म पानी मिला दें, लेकिन इसका मेजरमेंट यही है, 1 कप दाल लीजिए और 2.5 या 3 कप पानी। तो चलिए हम दाल। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पानी गर्म हो गया है। ये देखिए, ये मेरा पानी गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी, नमक और फिर दाल। ये दाल बहुत फायदेमंद होती है पेट के लिए, उतना ही हल्की होती है कि जल्दी से हजम हो जाती है। और ये दोनों दालें बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं। और ये समझ लीजिए मुश्किल से 2 विसिल में ये पक जाएगी। अब देखिए, इसका जो असली रीजन है वो मैं बता रही हूँ। ये जो झाग देखिए बनने लगा, क्योंकि मेरा पानी अदहन खौल रहा था, तो इसलिए देखिए झाग बनने लगा। अब इस झाग को हम चमचा से क्या करेंगे, इस झाग को निकाल लेंगे। अब इसको पहले गाँव में बटुई में बनता था, तो ये झाग ऊपर आता था, हम लोग निकालते रहते थे। अब कुकर में बनता है, तो हम लोग को ये जो झाग होता है, इसको डॉक्टर कहते हैं ये यूरिक एसिड बनाता है, इसलिए झाग को जरूर निकाल देना चाहिए। तो पहले ही दाल डालते ही आप प्रेशर ना लगाएं। सबसे पहली बात, आप पानी गरम कर लें, अदहन जिसको बोलते हैं उसको गरम कर लें। इसके बाद उसमें दाल डालें, अरहर की बनाए, चावल उड़द की बनाए, किसी चीज़ की बनाए। उसके बाद ये जो खुली दाल रखें, ऐसे जैसे ही गर्म पानी में आप दाल डालोगे वैसे ही आपकी दाल उबलने लगेगी और ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मेरा झाग, ये देखिए, ये देखिए, इसको हम निकालते रहेंगे। ये सब पहले गांव में बहुत ज़्यादा ये सब झाग हुआ, क्योंकि इतना हम लोग ढकते नहीं थे पहले। मैंने भी गांव में खाना बनाया है। ये देखिए कितना निकल रहा है। तो ये अगर हम प्रेशर लगा देते तो ये इसी मिक्स हो जाता है, इसलिए हम प्रेशर कभी नहीं लगाते। पहले अदहन खौलाते हैं, इसके बाद दाल डालते हैं। दाल डालने के बाद ये चोई बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, ये चोई निकाली जाती है। इसके बाद प्रेशर लगता है। ये देखिए, अभी और बन रहा है। ये देखिए, ये हम 2 मिनट इसको सबको निकालते रहेंगे। ये देखिए, ये बहुत नुकसानदायक होता है वो भी। ये तो मार्केट की दाल है, तो और ज़्यादा चाहे जितना धो लो थोड़ा बहुत तो नहीं जाता है। तो ये किनारे किनारे का भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और इधर बन रही देखिए मेरी चाय। आज ठंडा है, मौसम कुछ गड़बड़ है। चलिए अब इसमें प्रेशर लगा देते हैं। थोड़ा सा और आ गया है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा निकाल दीजिए। ये देखिए, ये कोई विशेष टाइम नहीं लगता है। अगर आप कच्चे पानी में डालेंगे तब तो टाइम लगेगा, तो कच्चे पानी में नहीं डालें, पानी गरमा लें, इसके बाद दाल को डाल दें। तो अब देखिए, अब हम इसको खौला रहे हैं, लगा देते हैं प्रेशर। अब ये दाल 2 मिनट में बन जाएगी। तब तक देखिए हम अपनी चाय देख लेते हैं। इसमें हमने अदरक डाल दिया, लौंग डाल दिया, इलायची डाल दी, तुलसी की पत्ती डाल दिया, ठंड है। ये रेडी हो गई चाय मेरी। अब इसमें हमें मिल्क डालना है बस। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी दाल पक गई है। अभी मैंने तड़का पैन इधर चढ़ा दिया। इसमें हम डाल देते हैं तेल। हम थोड़ा कम डालते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गैस चल रही मेरी और दाल मेरी पक चुकी। अब देखिए इसकी सामग्री क्या क्या है ये देख लीजिए आप। तो ये देखिए, मैंने प्याज काटा है, मिर्च काटी है, अदरक काटा है, लहसुन काटा है
और ये मेरा टमाटर है और ये जीरा और हींग है। तो चलिए तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके बाद हम इस सबको ऐड करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग। इसका मैं फूल निकाल देती हूँ, फूल वाली लौंग जो है वो तड़क जाती है। अब इसमें साथ में तेज पत्ता डाल दिया। अब डालेंगे इसी स्टेज पर जीरा। देखिए इसको गैस को स्लो ही रखेंगे, नहीं हमारे खड़े मसाले जल जाएंगे। अब डालेंगे लहसुन। अब इस समय हम मिर्चा और अदरक नहीं डालेंगे, नहीं इस लहसुन के साथ जल जाएगा। थोड़ी सी हींग। देखिए लहसुन हमारा गुलाबी होने लगा है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये देखिए ज़्यादा जलाना नहीं हमको कोई भी मसाला, नहीं तो अगर लहसुन प्याज ज़्यादा जल जाता है तो कड़वाहट आ जाती है। अब थोड़ा सा गैस को हम तेज करेंगे जिससे प्याज थोड़ा जल्दी पक जाए मेरा। और प्याज जब पक जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें हरा मिर्चा डालूंगी। मैं आपसे बता रही हूँ कि अगर आप हरा मिर्चा प्याज के साथ ही डाल देते हैं तो प्याज से पहले हरा मिर्चा जल जाता है तो दाल में कड़वाहट देता है। तो आप हरा मिर्चा बाद में डालें, वो हरा भी रहेगा और वो जलेगा भी नहीं है। देखिए प्याज को भी में ज़्यादा नहीं जलाना कि कड़वाहट आ जाए। ये देखिए हल्का सा ही मुझे भूनना है ये। और अदरक तो कभी पहले डाले ही नहीं, अदरक भी जल जाती है। ये देखिए अभी मेरा प्याज भून रहा है। ये दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए तो इसके साथ साथ में अगर आप याद ना हो तो मैं याद दिलाती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए ये प्याज भी पक गया है। अब इस स्टेज पे मैं देखिए हरा मिर्चा और अदरक डालूंगी। हरा मिर्चा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, हमने कम डाला है क्योंकि ज़्यादा कड़वा हम लोग नहीं खाते हैं। ये देखिए और दाल है बच्चे बच्चे भी खाते हैं तो ज़्यादा कड़ू दाल नहीं पसंद करते छोटे बच्चे। अब इस टमाटर को डाल देते हैं इसी स्टेज पे। अगर आप टमाटर ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, इस दाल में टमाटर बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप चाहें तो टमाटर से इसका कलर भी आता है। अब इस देखिए टमाटर के साथ ही जो मेन चीज़ है नमक, हम पहले दाल में भी डाल चुके हैं लेकिन थोड़ा सा नमक हम डाल सकते हैं। ये देखिए गैस को स्लो कर देते, हल्दी डाल देते, थोड़ा पानी डाल देते। कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे, हम बहुत कम डालते हैं। कश्मीरी मिर्च से दाल जो है बिल्कुल लाल हो जाती है, अजीब सा टेस्ट आता है, उसका पीलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, देखने में बिल्कुल लाल लगने लगती है। इसलिए हमने इसमें आज कश्मीरी मिर्च नहीं डाला है। तो इसको हम ऐसे ही टमाटर को पका लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमने थोड़ी सी पालक काट के रखी है। अभी बाहर निकले थे तो गमले में 4-6 पेड़ बहुत बड़े बड़े थे पत्ते, तो ये बेकार हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो मैंने तोड़ लिया है। इसमें डाल देते हैं क्योंकि ये तो पालक है, बहुत पौष्टिक होते हैं और बहुत फ़ायदा करते हैं और दाल का टेस्ट और खूबसूरती भी बढ़ा देगी। ये देखिए ग्रीन ग्रीन सी 4-5 पत्ते डालिए। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, धनिया डाल दीजिए। अब हमें टमाटर गलाना है, नहीं टमाटर का कच्चा कच्चा टेस्ट दाल में अच्छा नहीं लगेगा और पालक तो पकी जाएगी। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम किचन किंग मसाला डाल दिए, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। नमक आप टेस्ट कर लीजिए। अब इस टमाटर को गला देना है कस के। देखिए इसमें थोड़ा सा हम ये खटास के लिए आंवला डाल देते हैं। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, कल एकादशी थी तो मैंने मंगाया था। तो ये देखिए छोटे छोटे पीस करके दाल इसमें डाल देंगे तो दाल थोड़ा खट्टी खट्टी अच्छी लगेगी। और आंवले में भी काफ़ी विटामिन सी होता है, बहुत फायदे का होता है। अगर आपके पास है तो जरूर डालें। और जाड़े में आंवले की चटनी या जो कुछ है आंवला ज़्यादा खाएं। ये देखिए ये करीब करीब हमारा ये देखिए तड़का तैयार है। पालक तो पकी गई 2 मिनट में। तो अब क्या करते हैं, हम दाल खोलते हैं। दाल खोल के देखते हैं। ये दाल भी मेरी पक गई है, बहुत अच्छी से पकी हुई है। ये देखिए तो देखिए दाल हम पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे
नहीं तो कुछ खड़ी रहे कुछ मिक्स हो जाए। ये देखिए 2 चमचा दाल हम मिला देते हैं, धीरे धीरे डालते हैं। देखिए इसको हम ये देखिए धीरे धीरे से मिलाएंगे। ये कितनी अच्छी लग रही देखने में, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए मूंग मसूर की दाल पेट के लिए फ़ायदेमंद, जाड़े में खाने में बड़ा मज़ा आता है। पालक भी पड़ा हुआ है इसमें। ये देखिए अब देखिए तो दाल जो है अब थोड़ी सी, अब ये दाल पक चुकी है इसलिए मैं थोड़ी सी दाल और ऊपर से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इसको धीमे से हम चला देंगे कि दाल हमारी टूटे नहीं। अब आपको बताइए दाल कैसी लगी। बहुत ही अच्छी दाल देखने में तैयार हुई है। ये देखिए अब हम सिर्फ एक उबाल लेंगे इसमें। देखिए कुछ खड़ी है कुछ गल गई है और पालक है, बहुत अच्छी लग रही देखने में। सिर्फ अब हम एक उबाल लेंगे इसमें और इसके बाद इसमें डाल देते हैं धनिया। देखिए मेरा पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम घी डालते हैं। ये इसे घी डाल दिया। एक तड़का लास्ट में दाल में लगा देते हैं। देखिए घी गरम हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब इसी समय इसमें हींग डाल देते हैं। हींग हम उसे डाले थे थोड़ी सी, लेकिन हींग का टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने हींग एक बार और डाल दी है। ये देखिए अब बहुत लोग इससे राई का दाना भी डाल देते हैं, मैंने नहीं डाला है। आपका मन हो तो आप राई का दाना डाल सकते हैं। अब गैस को हम करते हैं बंद। ये देखिए हींग भी पक गई, जीरा भी पक गया। अब ये बंद कर देते हैं। अब देखिए इसमें तीखा लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए ये मेरी दाल है, ये इसके ऊपर मैं इस तड़के को ऐसे रखता। तो देखिए अब दाल में अगर आप पानी वानी चाहते हैं तो और डाल दीजिए, जैसा आप चाहें। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। तो आपको दाल कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये दाल अच्छी लग रही है प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो ये देखिए ये मेरी दाल रेडी है। ये आपको कैसी लग रही है प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।